हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी कंपटीशन की तैयारी करोगे। 13 सितंबर 2025 को बीपीसी पीटी एग्जाम जो हुई थी फ्रेंड्स, उसमें मैथ और रीजनिंग से जो भी क्वेश्चन आए थे उसके सॉल्यूशन को विथ एनालिसिस यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन थे, 1 क्वेश्चन मैथ से और 9 क्वेश्चन रीजनिंग से थे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम में शुरू करती हूँ फ्रेंड्स। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से तीनों में से एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है। भिन्न शब्दों को ज्ञात करें। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र, दूरबीन और परिदर्शी यंत्र, ये सब फ्रेंड्स देखने में यूज किया जाता है। और स्टेथोस्कोप ये सुनने वाला यंत्र है। तो यानी ये डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। अच्छे क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। आई विश कि आप लोग के एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। स्प्रिंग को कोड में UNUFRC लिखा जाता है और उसी कोड भाषा में मोबाइल शब्द को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये कैसे कोड यहाँ पे रिलेटेड है। तो STU यानी +1 P, यहाँ पे फ्रेंड्स माइनस हो जाएगा OMNOP। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे STU +2 हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखेंगे तो -2 हो रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स +3 OPQR और यहाँ पे -3। तो बस फ्रेंड्स इसको रिलेशन को देख लेना है। तो यहाँ पे +1, तो यहाँ पे ऑप्शन में OMNO +1, तो क्या हो जाएगा O। यहाँ पे -O, तो MNO, तो माइनस में हो जाएगा M। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सॉल्यूशन को ऑप्शन से भी फटाक से बन जाएगा फ्रेंड्स। OM यहाँ पे 2 सेम है और ये डिफरेंट है। तो यानी CD तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो इसी दोनों में करेक्ट होगा। तो आगे देखते हैं +2 CDE, तो +2 CDE, तो देखिए OME, यहाँ पे OMP है। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स A। ऐसे मिलाना हुआ तो मिला सकते हैं, फटाक से मिला लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे -2 F हो जाएगा, +3 MNOP P हो जाएगा, -3 यहाँ पे आप A हो जाएगा। हो गया ना फ्रेंड्स। ऑप्शन से भी जल्दी से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सबसे पहले मुकेश ने कहा, ये मुकेश हो गया फ्रेंड्स। इस मेल को डिनोट करते हैं स्क्वायर से। और कहा कि रीता मेरे पुत्र, यानी ये हो गया पुत्र की पत्नी, यानी यहाँ पे हो गई फीमेल को हम लोग सर्किल से डिनोट कर देते हैं समझने में आसानी हो इसके लिए फ्रेंड्स। रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। तो बेटी की माँ यानी फिर से बेटी की माँ है। तो ये बेटा, पत्नी क्या हो जाएगी बहू, और ये बेटी उसकी माँ है। तो फिर मुकेश यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स मुकेश। तो मुकेश और ये रीता के बीच के रिलेशन को दिखाना। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स मुकेश और रीता का क्या संबंध हो जाएगा, मुकेश जो ससुर। आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। राम उत्तर दिशा में जाता है, ये डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन बना तो सबसे पहले फ्रेंड्स डायरेक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो राम, यहाँ पे राम को मान लेते हैं राम उत्तर दिशा में जाता है। यहाँ पे राम है उत्तर दिशा में, यानी इस वे में गया, ठीक है। और फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं इधर हो जाएगा, दाएं मुड़ता है और फिर दोबारा दाएं मुड़ता है, तो फिर दोबारा दाएं इधर हो जाएगा और फिर अंत में बाएं जाता है। तो बाएं यहाँ पे इधर हो जाएगा, राम का बाएं इधर हो, यानी फिर क्या हो गया पूरब की दिशा में गया। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो राम किस दिशा में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पूर्व, यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा। बहुत आसान है। यहाँ पे फटाक से ऑप्शन को देखते हैं। MA MO MO MA, तो M के बाद तो O यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, बाद में आएगा। फिर थर्ड ऑप्शन को भी देखते हैं, H आ गया, यहाँ भी H आ गया,
यानी ये दोनों में बी और सी में ही होगा। अब ये नेक्स्ट को देखते हैं, आई है यहाँ पे और यहाँ पे ई है, तो ई तो पहले आएगा, अब बाद में क्या आएगा, आई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 रैंक आगे है। यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये बना लेंगे फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ पे पहला रैंक हो जाएगा और ये 39वां रैंक। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है, अंतिम से यानी इधर से 17वां है, तो इसमें 17 माइनस करेंगे तो क्या हो गया 22। तो अंतिम से यहाँ पे समझने वाली बात है फ्रेंड्स, अंतिम से इट मीन्स यहाँ पे तो माइनस किए तो 22 आया, अंतिम से यानी इसको लीव करेंगे, अंतिम से यानी 39वां छोड़ के, तो ये कहाँ पे आ जाएगा 23। ये समझने वाली बात है यहाँ पे। तो फिर आगे बोला जा रहा है कि नितिन जो है ये जोगिंदर की प्लेस हो गई, जोगिंदर यहाँ पे है 23 नंबर 23 पे, ठीक है 23वें रैंक पे है। और बोला जा रहा है नितिन जोगिंदर से 7 रैंक आगे है, तो ऑब्वियसली 7 रैंक आगे है तो इधर आएगा, तो 23 में से 7 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 16। तो यानी नितिन की जगह क्या है, नितिन यहाँ पे है 16, नितिन का जो रैंक है 16 है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे डी नंबर 6 का डी। अब इसके आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस तथा माइनस का अर्थ भाग, तब क्या होगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 175। माइनस को क्या बोला जा रहा है, माइनस का अर्थ भाग है, तो यहाँ भाग 25, और भाग का अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ +5, और प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है गुना, तो यहाँ पे गुना 20 कर देंगे, और गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है माइनस, माइनस कर देंगे 3, और प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए प्लस का अर्थ यहाँ पे गुना दिया हुआ है। अब इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे फ्रेंड्स यहाँ पे एक डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा 7, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे 100, यहाँ पे 107 माइनस 30, तो आंसर आ जाएगा 77। आसान था फ्रेंड्स। अब इसके आप लोग से बन गए होंगे, जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस में होंगे फ्रेंड्स उनसे तो पक्का बन गए होंगे। प्रैक्टिस में रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये एज रिलेटेड क्वेश्चन, ये एकमात्र क्वेश्चन मैथ का था। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना है, तो यहाँ राहुल सीमा से 3 गुना, तो सीमा की आयु x मान लेते हैं, तो राहुल की कितना हो जाएगा 3x। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से 2 गुनी थी, 4 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लक्ष्मी लिख देते हैं। 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा 3x - 4, 4 वर्ष पूर्व राहुल से कितना थी, तो ये 2 गुना था, ठीक है। अब बोला जा रहा अगले 4 वर्ष में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 वर्ष के बाद, तो यानी यहाँ पे राहुल का जो एज का रिलेशन निकला हुआ 4 वर्ष के बाद, यानी 3 प्रश्न के अनुसार 3x + 4 = 31, तो जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 27/3 यानी 9, तो ये जो 9 निकला ये क्या हो गई सीमा की आयु। सीमा की वर्तमान आयु कितना हो गया 9। अब पूछा जा रहा है लक्ष्मी की आयु, तो यहाँ पे रिलेशन निकला हुआ है फ्रेंड्स। लक्ष्मी की आयु निकाल लेते, 4 वर्ष पूर्व कितना था लक्ष्मी की आयु, तो 3 × 9 - 4 9 दोनों थे 27, 27 में से 4 गए 23, 23 दूनी 46, 46। तो ये तो हो गया 4 वर्ष पूर्व, लेकिन पूछा क्या जा रहा है वर्तमान आयु, तो 46 तो निकला
4 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 4 उसमें ऐड कर देंगे यानी 50, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। जिस किसी ने भी 9 और 50 ऑप्शन को चूज किया है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे विलुप्त संख्या को निकालना है तो सबसे पहले रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए 7 चौके 28, यहाँ पे गुना 4 हो रहा है और यहाँ पे 20 है तो 4 गुना 5 यानी ये निकल गया। नेक्स्ट को देखते हैं 9 पचे 45 और यहाँ पे 5 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 25, ये तो हो गया। तो अब यहाँ देखते हैं 12 सत्ते 84 हुआ। यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स 5 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साथ में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बच्चे 35। तो ऑप्शन में क्या है बी में है, यहाँ पे 9 का 35 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इनको कोड में $8 परसेंटेज और 6 लिखा जाता है और मोर को लिख लेते हैं 7 #8 तो यहाँ पे आर का कॉमन हो गया, तो आर का वैल्यू क्या निकला, रिमेन को कैसे लिखा जाता है, तो आर का क्या हो जाएगा 8 ई को, ई के सामने क्या है @ तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन को तो 8 आगे 2 में है तो या तो सी होगा या तो डी होगा, और सेकंड को मिलाते हैं ई को क्या है @ तो यहाँ पे तो सी है, यहाँ पे @ है, तो ऑब्वियसली और सबको मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, डायरेक्ट डी हो जाएगा। फिर भी मिला लेते हैं एम को 7 कहा गया है 7, ए को तो $, और आई को परसेंटेज, और लास्ट में एन को 6। ये देखिए 8 @ 7 परसेंटेज 6, तो 10 का डी। आई विश कि आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू।